हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। एक जमींदार, उनकी पत्नी और एक किसान की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जमींदार जो है वो कृष्णा का परम भक्त था। लड्डू गोपाल की सेवा करना उसका रोज का कार्य था और उनकी पत्नी लड्डू गोपाल को पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है कि जमींदार को किसी ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आप मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, इनके इनके आप भोग लगाइए, इनका प्रसाद हम इनको खिलाइए, हम लोग खाएँ, बाकी लोगों को खिलाइए, जो हमारे मतलब फ्रेंड वगैरह आते हैं उनको भी प्रसाद खिलाइए। तो उसने बोला कि मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने बच्चों को सँभालूँ या लड्डू गोपाल को सँभालूँ। तो पत्नी की बात को सुन के थोड़ा-सा ज़मींदार दुखी हुआ। फिर पत्नी ने कुछ सोचा और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती हूँ, आप देके जाइए। लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए हाँ बोल दी और ज़मींदार ने अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल को सौंप दिया। पत्नी ने 1-2 दिन तो थोड़ा-सा लड्डू गोपाल की सेवा की, लेकिन उनको लड्डू गोपाल की सेवा करना एक झंझट लगता था। उन्होंने क्या किया कि लड्डू गोपाल को लेके गई और एक अपने बगीचे में पेड़ के नीचे मिट्टी में खन के उनको छुपा दिया। जब जमींदार शहर से वापस आते हैं तो पूछते हैं हमारे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? उनकी मुझे दर्शन करने कहाँ हैं? तो पत्नी ने बड़े दुखी मन से बोला कि पता नहीं लड्डू गोपाल कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे, लगता है चोरी हो गए। जमींदार बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करता था और वो बहुत बहुत दुखी था कि अब मैं क्या करूँ, मैं दूसरे लड्डू गोपाल ले आऊँ। उनकी पत्नी ने कहा नहीं, जब वो चले गए, गुम गए, तो अब लाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, रहने दो। तो जमींदार क्या करता, मन मार के रह गया। अब जो कि जमींदार के यहाँ एक किसान था जो बहुत पुराना था और बुजुर्ग हो गया था, तो उसने जमींदार से कहा कि मालिक, मैं अब खेती बाड़ी नहीं कर पाता हूँ, तो अगर आप कृपा करें और अपने घर के बगीचे में मुझे काम करने का मौका दे दें, तो मैं कुछ उसके एवज में मुझे आप कुछ खाने पीने के लिए पैसे वगैरह अगर दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जमींदार किसान को बहुत पहले से जानता था, तो उसने कहा कि ठीक है, आप आओ, मैं आप मेरे बगीचे की देखभाल करूँ। किसान बगीचे की देखभाल करने लग गया और उनका बगीचा बहुत सुंदर हो गया, फूल फलों से लदे हुए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मतलब कि बगीचे की देखभाल करते थे। दवाई देना, कटाई छटाई करना, बहुत ध्यान देते थे। उनके काम को देख के उनके आजू बाजू वाले और भी जो लोग थोड़े पैसे वाले थे, जिनके बगीचे थे, वो लोगों ने भी उनको काम दे दिया किसान को। अब किसान वहाँ पे कि मतलब कि बगीचे में सफाई वफाई करता था, खरपतवार हटाता बढ़ाता था। एक दिन उसकी एक जगह दृष्टि गई जहाँ पे बड़ा ही चमक जैसा, मतलब अलग सा ही चमक था। वो सोचा मैं यहाँ पेड़ के नीचे अगर मैं कोई पौधा लगा दूँ, कोई खूबसूरत फूल का, तो कितना अच्छा लगेगा। वो सोच कर वो गया, वहाँ मिट्टी खुदाई करने लगा, तो वहाँ उसको लड्डू गोपाल मिले जो मालकिन ने छुपा के रखे थे। वो लेके दौड़ते दौड़ते गया, अपनी मालकिन से बोला, मालकिन ये लड्डू गोपाल कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। तो वो सोची कि अगर ये बात ये अगर मालिक को बता देगा तो मेरे मालिक मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, ज़मींदार बाहर निकाल देंगे। उसने क्या किया कि किसान के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, जिस कारण से उसको उस घर से भी निकाल दिया गया और जो उसके जिसके यहाँ काम करता था, वो सभी के यहाँ से उसको निकाल दिया गया। वो बेचारा दुखी होकर लड्डू गोपाल को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज मैं लड्डू गोपाल को पाया हूँ, मुझे बहुत खुशी हुआ, लेकिन पता नहीं ये लड्डू गोपाल को पाने के बाद मेरी नौकरी चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इनको रखूँ या इनको मैं मंदिर में दे दूँ। पत्नी ने कहा कि नहीं, हम इनकी पूजा करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, हम इनको रखेंगे। पत्नी के कहने में आके किसान ने लड्डू गोपाल को रख लिया और उनकी सेवा करने लगे। और जब वो मिट्टी से निकले हुए लड्डू गोपाल को नहला रही थी, तो जो पानी से धुले हुए मतलब धोए, वो जो धुला हुआ पानी था मिट्टी का, उसको ले जाके एक पेड़ के नीचे फेंक दिया उसने, और वहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल का पौधा हुआ, बहुत सुंदर फूल, वैसा फूल कहीं नहीं मिलता और वो फूल बहुत महंगा मिलता है। तो किसान ने सोचा कि क्यों ना मैं इसी की खेती करना चालू कर दूँ और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, देखभाल भी नहीं चाहिए और हमारे को पैसा भी आ जाएगा। तो उसने वही किया। अब इसके यहाँ फूल लदने लग गए हैं, फूल बिकने लगे, बहुत सारे फूल, बहुत सारे पैसे आने लग गए, किसान माला माल हो गया। एक बार किसान गरीबों को भोजन करा रहा था, तो देखा कि वहाँ पे उसको कुछ जाना पहचाना चेहरा लगा। चेहरा किसका था? उसकी मालकिन का। उसने बोला, मालकिन ये क्या, आपको क्या हो गया, आप कैसे यहाँ पे कैसे, मालिक कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, जमींदार जी की तुम्हारी कुछ समय के बाद बीमार होने के कारण उनकी मौत हो गई और मेरे बच्चे मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं।
अब मेरे पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो जान गया, उसने मालिकिन को बताया कि आपने लड्डू गोपाल को छुपा दिया था और आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं आपके घर में चोरी किया हूँ, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। तो अब कृष्णा की कृपा थी कि मुझे आपने लड्डू गोपाल दिया, ये भी कृष्णा की कृपा थी। हमने सेवा किया, कृष्णा ने हमको धन्य धान्य भर दिया। तो आपके कर्म थे, आपने दुष्कर्म किए हैं, जिस कारण से आपको जीवन में कष्ट है, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो हमको देना ही पड़ता है। अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहती हूँ आप लोग से। मेरा प्रार्थना है कि हमारे कलयुग से तरने के लिए एक हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसको अगर हम जप करते हैं तो हमें कृष्णा की एक विशेष कृपा प्राप्त होती है, हेतु की कृपा प्राप्त होती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को अगर आप एक माला भी जपते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अगर 16 माला आप जप करते हैं तो कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। कृष्णा आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके लाइफ में आने वाली जो भी कष्ट होते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, कृष्णा उसको स्वतः ही दूर कर देते हैं। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, कृष्णा के सबसे प्यारे बच्चे बनिए, सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।